जिस दिन केमिस्ट्री की आखिरी क्लास थी, उस दिन बड़ा मायूस मैं था कि अब हमारे आदर्श जी हमको इस तरीके से नहीं मिलेंगे जिस तरीके से मैं इनके पास पढ़ने आता हूँ। और मैं जानता था कि अब बिछड़ जाएँगे, फ़ोन से बात होती रहेगी, बीच-बीच में मिलते भी रहेंगे, पर वो जो आनंद आता है वो अब नहीं मिलेगा। तो बिछड़ने का क्या दर्द होता है ये मैं महसूस कर रहा था। बड़ा बुरा लगता है किसी से बिछड़ना, जिससे लगाव हो जाए, इस लगाव को ही प्रेम कहते हैं। और वो हर तरीके से सपोर्ट करते थे हमको, अच्छी बातें भी बताते थे। उनका स्वभाव भी नाम आदर्श तो फिर वो हैं ही। तो अब वो हम बता नहीं सकते हैं कितना उनके पास अच्छा लगता था और बिछड़ने पर कितना बुरा लग रहा था। और एग्ज़ाम आने वाले थे और एग्ज़ाम दिया। फिर हमने सोचा चलो अब बीएससी करेंगे। अब लड़कियों से बच गए, ये बहुत हँसती थीं। एक देवी जी थीं जो दोबारा एंटर कर रही थी, तो बहुत हँसती थी। हम कुछ भी प्रश्न पूछें बहुत ठाके मार के हँसती थी। और सर भी जानते, कह रहे दिलीप तुम पढ़ो। तो पास हुए, एडमिशन लेने गए तो देखो हमारे पास रुपए नहीं थे, तो हमारे गुरुजी, हम आदर्श जी को गुरुजी कहते हैं, तो उन्होंने 2000 रुपये मुझे बीएससी करने के लिए दिए थे। मायने रखते थे 2000। जो व्यक्ति स्वयं ट्यूशन पढ़ाता हो उनके लिए मायने रखते थे। सन 9 की बात है, 8 और 9 की। तो उन्होंने 2000 रुपये दिए थे और आज भी रुपए मैंने उनको वापस नहीं किए। मैंने कहा मैं नहीं दूंगा आपको, क्योंकि अगर दे दिया तो ऋण हट जाएगा और मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। थोड़ा मैं आपका ऋणी रहना चाहता हूँ, ये मैंने कहा। वो कहते रहे दिलीप कुमार मैंने कभी तुमसे कहा, और अपने मित्र जो हमारे साथ जाते उनसे अभी कहा तो देखा यही दिलीप कुमार जिक्र करते हैं, मैंने तो कभी किया नहीं। बस यही तो उनकी अच्छाई है। लेकिन हुआ क्या, जब बीएससी प्रीवियस में गए तो सेम पैटर्न नाम की देवी जी वो भी दोबारा ही बीएससी प्रीवियस थी। अरे वो भी हंसती थी। हमने कहा यार वही है, आसमान से टपके खजूर में अटके, बच नहीं सकते इन देवियों से, ये हंसी उड़ाती ही रहेंगी लगता है हमारा। अब क्या, अब देखा जाएगा, पढ़ना तो है ही है। तो ऐसे